सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक लिथियम बैटरी बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ ज़रूरत होती है लिथियम सेल की। उसके बाद ज़रूरत होती है सेल को आपस में जोड़ने के लिए सेल होल्डर का यूज़ होता है। उसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर निकल स्ट्रिप की ज़रूरत होती है। उसके बाद इन सेल्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर बेसिकली एक सर्किट की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग BMS कहते हैं। उसके बाद अलग अलग टाइप के यहाँ पे वायर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि DC वायर, सेंसर वायर या फिर डिफरेंट टाइप के और भी कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत होती है। इंसुलेशन के लिए यहाँ पे पेपर और टेप्स का यूज़ कहते हैं। इस पेपर को हम लोग बार्ले पेपर कहते हैं। अलग अलग टाइप्स के पेपर टेप का यूज़ होता है, जैसे FRP टेप, कैप्टन टेप, फिलामेंट टेप, डबल साइडेड टेप एक्सेट्रा। बहुत तरह के टेप का यूज होता है। बैटरी के कुछ अलग अलग हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी के मटेरियल यूज होते हैं। हार्ड बॉडी में बेसिकली स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, प्लास्टिक कंटेनर इनका यूज होता है। और सॉफ्ट बॉडी में हम लोग चाहें तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्लीव्स या फिर डिफरेंट टाइप के मटेरियल का यूज होता है। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर को बेसिकली डिसाइड करना होता है कि किस टाइप के मटेरियल में बेसिकली हम लोग को बैटरी पैक बनाना होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस टाइप ऑफ सेल्स की बेसिकली यूजेस होता है। यहाँ पे लिथियम सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे मेरे वीडियो पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो 18650 बैटरी है, जिसको हम लोग लिथियम सेल कहते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल सेल है, जो एक छोटे साइज का सेल है, जो कॉमन सेल है। इसको हम लोग निकल मैग्नीज कोबाल्ट लिथियम आयन सेल कहते हैं। शॉर्ट में से हमें लोग NMC सेल्स कहते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है 18650 है। इसमें 18 का मतलब है कि इसमें 18 mm जो है उसका डायमीटर होगा, और 650 का मतलब यह है कि 650 mm इसका जो है लेंथ होगा। तो इस तरीके से सेल को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं। और ये जो सेल है 3.2 वोल्ट का सेल है, 9 एम्पियर इसका पावर है। इस टाइप ऑफ सेल है। इससे हम लोग जो बैटरी बनाते हैं वो बेसिकली हम लोग स्कूटर में ही बेसिकली इस बैटरी को यूज करते हैं। ये जो सेल है बेसिकली जस्ट उससे डबल होता है। इसमें जो डायमीटर होता है 18 की जगह यहाँ पे 32 mm का सेल होता है। इसका जो सेल है और इसका जो पावर है 14 mm है। और इससे जो बैटरी बनती है इसको बेसिकली हम लोग सोलार सेल में या रिक्शा सेल वगैरह में यूज किया जाता है। इसी तरीके से इस तरीके की आप सेल देख रहे हैं, जो कि एक ब्लू कलर के सिलेंड्रिकल सेल है। ये काफी कॉमन सेल है। बेसिकली इसका जो हम जब लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं तो इसी तरीके की बैटरी आप लोगों को दिखती है। ये भी स्कूटर पे यूज किया जाता है। ये भी LFP सेल है, बट ये जो है 32650 इसका मॉडल नंबर है, जिसमें 32 एम्पियर 32 जो है इसका डायमीटर है, और 650 इसका जो है बेसिकली लेंथ है। या फिर 750 पे भी ये कभी कभी अवेलेबल हो जाता है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो होता है 18650 होता है, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली अब अलग तरीके के सेल की। ये है बेसिकली प्रिज्मेटिक सेल्स, जो आप बॉक्स में अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये जो है प्रिज्मेटिक सेल है। इसकी पावर है 100 एम्पियर पर आवर। ये रिक्शा में या बड़े सेगमेंट में बेसिकली यूज किया जाता है, या फिर सोलार प्लांट में, या ये सेल भी रिक्शा में यूज किया जाता है। और बेसिकली यदि सेल किसी भी तरह की हो, कोई भी सेल हो, इंडिया के अंदर हर तरह से लिथियम आयन बैटरी को बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लिथियम बैटरी बनाने की प्रोसेस की, जो मैं अभी आपको यहाँ पे वीडियो में के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स जो हैं बेसिकली हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, परंतु जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें हर एक स्टेप ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली हुआ है। जो आज हम लोग जो प्रोसेस देखेंगे वो बेसिकली एक एडवांस प्रोसेस होगा, जिसमें हम लोग बेसिकली ऑटोमेशन या मशीन्स के थ्रू बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बताएंगे। अब सबसे पहले जो स्टेप्स होता है बेसिकली यहाँ पे सेल ग्रेडिंग का स्टेप होता है। यहाँ जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि बेसिकली बहुत सारी जो सेल्स हैं, इस सेल ग्रेडिंग मशीन में बहुत सारी सेल्स को लगा दिया जाता है। इस सेल्स की मशीन में क्या होता है कि बेसिकली जो बैटरी है उसे कई बार चार्ज किया जाता है और कई बार डिस्चार्ज किया जाता है। ये प्रोसेस इसीलिए किया जाता है क्योंकि सेल्स को बेसिकली कैटेगरी के अकॉर्डिंग बेसिकली हम लोग कैटेगराइज कर सकें। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं कि जो सेल्स है बाहर से अलग अलग प्लांट से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है इसमें काफी डिफरेंस होता है। बेसिकली जैसे कि मान लीजिए कि 3.2 वोल्ट का एक सेल है। कोई सेल जो है बेसिकली डेसिमल प्लेस में 3.23
3.24 या 3.25 भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग इसके डिफरेंस को कम कर सकें, इसमें जितना अच्छा लिथियम बैटरी हम लोग बनाना चाहते हैं उसमें ये जो डिफरेंस है बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जितना कम डिफरेंस कम होता है उतनी अच्छी बैटरी की लाइफ होती है। इसलिए इन सेल को पहले सेल ग्रेडिंग मशीन में कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है और इनकी कैपेसिटी को बेसिकली देखा जाता है और उसको बेसिकली लाइफ साइकिल को टेस्ट करके बेसिकली उसको ग्रेड वाइज बेसिकली अलग अलग किया जाता है। इन्हें इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग मैच किया जाता है। अब हम लोग की कोशिश ये की जाती है कि बेसिकली माइनर से माइनर डिफरेंस भी इन सेल में ना हो। ये पूरी तरीके से मैचिंग होता है बेसिकली एक कंप्यूटर ऑटोमेशन के थ्रू, जिसको करने में पूरी तरह से 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सेल शॉर्टिंग का। ये सेल ग्रेडिंग की तरह ही होता है, परंतु यहाँ पे बेसिकली सेल को चार्ज और डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, यहाँ पे सेल्स को शॉर्ट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे सेल को वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से शॉर्ट किया जाता है। इस मशीन में बेसिकली सेल्स को डाला जाता है और ये मशीन जो है बेसिकली कुछ ही सेकेंड्स में इन सेल्स के अलग अलग बैच बना देती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कंपनियां इंडिया में ऐसी होती है जो चाइना से सेल को इंपोर्ट करती है और ग्रेडिंग और शॉर्टिंग वाला जो प्रोसेस है उसे स्किप कर देती है, डायरेक्ट ही सेल उठाया और बेसिकली और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देती है। तो जब भी आप लिथियम आयन बैटरी खरीदें या फिर जिस ब्रांड को भी देखें तो आप उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि शॉर्टिंग और ग्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सेल को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है बेसिकली बार्ले स्टिकर पेस्ट करने का। ये बेसिकली एक इंसुलेशन पेपर होता है जिससे कि सेल को बेसिकली लगाया जाता है, क्योंकि यदि बैटरी में यदि इंटरनल शॉर्ट सर्किट ना हो, और ये जो काम है मैनुअली भी किया जा सकता है, परंतु इसके लिए भी एक बेसिकली मशीन होती है जिसको हम लोग ऑटो इंसुलेटिंग स्टिकर पेस्टिंग मशीन, इसमें बेसिकली सेल को डाल दिया जाता है और एक सिंपल बेसिकली ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो मशीन है बेसिकली इसे बार्ले स्टिकर लगा देती है। और ये जो स्टिकर है बेसिकली आइसोलेशन के थ्रू या फिर शॉर्ट सर्किट से बेसिकली हमारी बैटरी को बचाता है। अब ये जो सेल्स है, अब इस सेल्स को एक साथ अरेंज करके इस सेल्स को बैटरी पैक बनाने का, इसके लिए यूज किया जाता है सेल होल्डर अरेंजमेंट। बेसिकली यहाँ पे एक छोटे छोटे प्लास्टिक के बेसिकली यहाँ पे सेल्स के होल्डर्स होते हैं, जिसमें जिस तरीके से हम लोग को बैटरी पैक बनाया जाता है उस तरीके से हम लोग होल्डर्स को डिजाइन करते हैं और वहां पे बेसिकली इस बैटरी को प्लेस करते हैं। ध्यान रखिए ये शॉर्टिंग और ग्रेडिंग के बाद का ही मेथड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सेल बनाने से पहले बहुत जरूरी होता है शॉर्टिंग और ग्रेडिंग का मेथड्स। अब ये जो सेल्स है इस पे बेसिकली हम लोग इसकी 2 लेयर यूज करते हैं। सेल को बेसिकली बॉटम में प्लेस करते हैं और उसके ऊपर एक टॉप में इसकी एक लेयर लगाते हैं जिसको हम लोग सेल होल्डर कहते हैं। इसको बेसिकली हम लोग सीरीज में पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको बेसिकली टर्मिनल को इंटरचेंज करके बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को भी हम लोग सीरीज में लगा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें जितने पैटर्न बनाना चाहें कस्टमाइज उतने पैटर्न आप बना सकते हैं। एक बार जब ये बेसिकली सेल पैटर्न पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है तो इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं। बट सोल्डरिंग करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे एक बेसिकली विजुअली चेक किया जा सकता है इस प्रोसेस को देखने के लिए कि जो सेल को बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल को और पॉजिटिव टर्मिनल को सही तरीके से सारे सेल जो है कनेक्टेड है या नहीं। इस प्रोसेस को यदि हम लोग गलत एक भी सेल के साथ गलत करें तो पूरी तरह पूरा बैटरी पैक जो है वो खराब हो सकता है। इसको चेक करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है सीसीडी इंस्पेक्शन मशीन। ये मशीन काफी सिंपल तरीके से वर्क करती है, जो कि हम लोग मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं, परंतु इस मशीन से में बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं जो बेसिकली बैटरी पैक को डिजिटल इमेज को प्रोसेस करते हैं। इस मशीन में बेसिकली बहुत सारा डेटा जो है वो चेक होता है, जिससे कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम लोग पिक्सल, ब्राइटनेस, कलर और बाकी सारी चीजों का बेसिकली यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं और सारी रिपोर्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जिससे कि सारे आउटपुट जो हम लोग को एक्यूरेसी के साथ मिले। ये सारा काम हम लोगों को वेल्डिंग को बैटरी को वेल्ड करने से पहले यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्यूरेसी के लिए काफी जरूरी होती है। कई सारी कंपनीज इन प्रोसेस को भी स्किप कर देते हैं। एक बार सीसीडी टेस्ट पास हो जाता है तो हमारी जो सेल्स है वो रेडी हो जाती है बेसिकली वेल्डिंग के लिए। स्पॉट वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, बेसिकली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के सेल को बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है।
जिसके लिए यूज होता है बेसिकली निकल स्ट्रिप यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो काम है बेसिकली मैनुअली भी हो सकता है और बेसिकली ऑटोमेशन के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि आप इस मशीन को देख रहे हैं, ये है बेसिकली ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन। इसमें जो बेसिकली आप बैटरी पैक जो आपने बनाया हुआ है बेसिकली उसको यहाँ पे रखना होता है, जिसपे कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू हर बेसिकली टर्मिनल को यहाँ पे वेल्ड कर देती है, जिसको हम लोग ऑटोमेशन स्पॉट वेल्डिंग मशीन कहते हैं। और दूसरी तरीके का ये कि यहाँ पे आप मशीन देख रहे हैं, ये है बेसिकली मैनुअल स्पॉट वेल्डिंग मशीन, जहाँ पर एक ऑपरेटर को यहाँ पे एक फुट पैडल दिया जाता है, जहाँ पर वो बेसिकली एक मैनुअली तरीके से स्पॉट वेल्डिंग करके निकल स्ट्रिप को वेल्डिंग में बेसिकली वेल्ड कर देता है। और इस तरीके से बैटरी पैक को यहाँ पे बेसिकली मैनुअली एडजस्ट करके यहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद एक और तरह की वेल्डिंग होती है जिसको हम लोग ऑटोमेटिक लेजर वेल्डिंग मशीन कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप सेल्स देख रहे हैं, ये जो सेल्स है, जो बड़े सेल्स है, इसमें बेसिकली हम लोग ऑटोमेटिक लेजर वेल्डिंग का बेसिकली यूज किया जाता है। यहाँ हर तरीके के वेल्डिंग मेथड्स के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं। हम यहाँ पे वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेशन वेल्डिंग में यहाँ पे बैटरी को बेसिकली सेट किया जाता है और हमारी जो मशीन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करती है। उसके बाद यहाँ पे निकल स्ट्रिप लगा दिया जाता है और यहाँ पे ऑटोमेशन में बेसिकली एक लेजर वेल्डिंग के थ्रू यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। और इस तरीके से हम लोग को एक वेल्डिंग आउटपुट मिलता है, जहाँ पे एक निकल प्लेट के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब एक बार बैटरी पैक मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैटरी पैक को यहाँ पे बेसिकली केस के अंदर बेसिकली सेट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल और बेसिकली इंसुलेटेड मटेरियल का यूज करते हैं। अलग अलग तरीके के मटेरियल का यूज करते हैं जिससे कि बेसिकली यहाँ पे आइसोलेशन हो सके। ये बैटरी की कोई फाइनल बॉडी नहीं होती है, बट बैटरी पैक को बनाने के लिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं, जहां पर सबसे मेन स्टेप आता है, वो होता है बेसिकली बीएमएस लगाने का। बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक बेसिकली तरह का कंप्यूटर सर्किट है जो बेसिकली अलग अलग स्ट्रिंग के साथ बैटरी के कनेक्ट हो जाता है। इसका काम होता है कि बेसिकली बैटरी में लगे हुए सेल्स को मॉनिटर करना, सेल्स को सही तरीके से सेल्स जो है वो चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर डिस्चार्ज हो रहे हैं, या फिर बेसिकली उसमें हीटिंग इश्यू तो नहीं आ रहा है, या फिर इसमें सेल बैलेंसिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। आसान शब्दों में कहूं तो इसे बेसिकली हम लोग बैटरी का ब्रेन कह सकते हैं। ये जो बीएमएस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल बीएमएस और बेसिकली होता है कि यहाँ पे स्मार्ट बीएमएस। ये बेसिकली ऑप्टिमाइज करते हैं बैटरी के बेसिकली कैलकुलेशन को, पावर को, या फिर बैटरी की हेल्थ को। अब हम लोग यहाँ पे वीडियो में जो देख रहे हैं ये एक नॉर्मल बीएमएस है। ये नॉर्मल बीएमएस यहाँ पे बेसिकली बैटरी में मल्टीपल सेंसर वायर निकलते हैं जो बैटरी के स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे जो सेकंड जो बीएमएस होता है वो एक स्मार्ट बीएमएस होता है। ये नॉर्मल बीएमएस की तरह काम तो करता ही है, परंतु इसमें जो होता है बेसिकली यहाँ पे एक ब्लूटूथ लगा होता है, जिस ब्लूटूथ को हम लोग मोबाइल के थ्रू डेटा को देख सकते हैं कि बेसिकली बैटरी जो है हमारी उसका हेल्थ किस तरीके से है, बैटरी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है बीएमएस हम लोग कौन सा लगाएं, स्मार्ट बीएमएस या नॉर्मल बीएमएस। ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग के जो बेसिकली कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्टफोन में सारी बैटरी का सारा डेटा जो है वो बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बीएमएस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो एक बेसिकली बैटरी को कनेक्ट करके यहाँ पे रेडी हो गए। अब ये बैटरी पूरी फाइनली बन के रेडी हो गई है, जिसपे हम लोग को एक बॉडी पे इस बैटरी को डालना है। एक बार बीएमएस को बैटरी से कनेक्ट होने के बाद ये जो बैटरी है बेसिकली फाइनली बन के लगभग रेडी हो जाती है। अब इसका जो बाकी होता है इसको एक बॉडी में डालना ज़्यादा जरूरी होता है, बट फिर भी इससे पहले एक बार इसको टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि बेसिकली हम लोग बैटरी को कंप्लीटली पूरी तरीके से बैटरी टेस्टिंग पैक मशीन के अंदर डालते हैं, जहां पर बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, और जो हमारा ब्लूटूथ ट्रांसमीटर के थ्रू हम लोग बीएमएस लगाते हैं उसे भी एक बार टेस्ट किया जाता है कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार बेसिकली हमारी बैटरी जब टेस्ट हो जाती है तो इसे हार्ड बॉडी या सॉफ्ट बॉडी में प्लेस कर दिया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सॉफ्ट बॉडी में अधिकतर हीट शीट या इपॉक्सी शीट का यूज किया जाता है, और हार्ड बॉडी में बेसिकली हम लोग स्टील मटेरियल, बाकी प्लास्टिक मटेरियल का यूज करते हैं। इपॉक्सी शीट में सॉफ्ट बॉडी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की कि वेट जो है वो काफी कम होना चाहिए। बाकी हम लोग
लोग हार्ड बॉडी का भी यूज करते हैं यहाँ पे लिथियम बैटरी को बनाने के लिए। एक बार बैटरी को बनाने के बाद हम लोग उसको बेसिकली अपने पर्पस वाइज यूज करते हैं। ये हमने एक छोटा सा एक लिथियम आयन बैटरी पैक कैसे बनता है उसको हमने देखा। इसके एडवांस मॉडल को और देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस तरीके से मैंने आपको एक बेसिक सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया कि किस तरीके से बैटरी को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो इसी तरीके के वीडियो को हम लोग आगे और तरीके से दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि एडवांस बैटरी किस तरीके से बनाया जाता है या फिर बैटरी पैक को बनाने के और कौन से मेथड्स होते हैं।